हेलो स्टूडेंट, 27 फरवरी को मैथ का पेपर देने जा रहे हो। 2023 का मॉडल पेपर है। एक सेकंड वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये 2024 में बिल्कुल सेम ऐसे ही आने वाला है। अगर तुम इसको तैयार कर लेते हो ना, सच में कह रहा हूँ 70 से 60-70% तुम यही से तैयार करके जाने वाले हो। 70 नंबर पेपर होता है, सच में कह रहा हूँ। यहाँ 30 से 40 नंबर यही सब क्वेश्चन फंसने वाले। ये क्वेश्चन जो इसमें है ना, बिल्कुल जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं वही इसमें रखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको लगा के चले जाए। सच में कह रहा हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको तैयार होने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो सच में कह रहा हूँ बहुत ही मजा आने वाला और बहुत ही मजेदार इसमें क्वेश्चन है। 70 नंबर पेपर होता है, तुम यहीं से 30 से 40 नंबर का कवर कर सकते हो। और किस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, सब चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बताने वाला हूँ। यहाँ पर 70 नंबर पेपर है, यहाँ पर 2 खंडों में डिवाइड होगा आपका पेपर। 27 तारीख को बिल्कुल ऐसे ही फोड़ के आने वाले हो, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखो किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, अटेम्प्ट किस तरीके करना है। पूरे 3 घंटे में 70 नंबर करके आने वाले हो। देखो खंड आ और बा में 2 में डिवाइड रहेगा। ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर खंड आ में रहेगा, और जो रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन और खंड बा में रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। आपको 20 क्वेश्चन जो है OMR शीट में भरना होगा। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सेट का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड आ से स्टार्ट होता है, सेक्शन ए। और जब इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइम में ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं यहाँ पे हिंदी बताने वाला हूँ बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। ये क्वेश्चन तो फिक्स है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देख सकते हो 2 धनात्मक पूर्णांक को दिया हुआ है, ए और बी दिया है, के लिए कौन सा जो फॉर्मूला है वो सही होगा। देखो फॉर्मूला आसाम आसाम एक होता है, ये फॉर्मूला डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखो ये 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ये फॉर्मूला रट लो। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर की क्वेश्चन भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। ये मल्टीपल चॉइस में तो पूछा ही जाता है। ये इसको OMR शीट में आपको भरना होगा, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। 1 नंबर आपको यहां से बन जाएंगे। फिर आगे देखो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। ये सभी बच्चे गलत करके आते हैं, आप भी कह रहे हो, आप भी गलत कर दोगे। उसमें आप लगाओगे अपरिमेय संख्या होता है, बट आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अगर इसकी जगह देता है गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल देता तो क्या होता, परिमेय अपरिमेय संख्या होता है। पर यहाँ भागफल पूछ रहा है तो याद रख लेना परिमेय संख्या होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ सी वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये सही बच्चे इसमें गलत करके आते, 1 नंबर बिल्कुल गंवाने वाले यहाँ से। और यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है एम का मान ये दिया हुआ है और एन का मान ये दिया हुआ है m + 7। तो इसका √m² + n² का मान ज्ञात करना है। इसको भाई आराम इजीली सॉल्व कर सकते हो भाई, इसमें कुछ नहीं सॉल्यूशन इसमें करना होता है। यहाँ पर देखो इसमें आप मान रख दोगे इस तरीके से। यहाँ पे देखो m का मान कितना हो दिया हुआ है, m का मान 5 दिया, 5 का स्क्वायर कर लोगे 25 हो जाएगा, प्लस n का मान कैसे होगा, n का मान पहले m का मान यहाँ रखोगे कितना होगा 5 और ये 7, 12 का स्क्वायर कर लोगे यहाँ पर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कर लिया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो यहाँ पर इजीली सॉल्व कर लोगे। √ में 25 + 144 अंडर रूट में आएगा 169। तो यहाँ से आ गया 13 का रूट करोगे तो 13 का आता है। तो यहाँ पर 13 ऑप्शन कहाँ पर, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ये है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच में कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको 27 फरवरी में बिल्कुल रट के चले जाना है। इसको कम से कम ये क्वेश्चन आपको जरूर देखना है। 3 से 4 आपको जरूर इसमें MCQ में देखने को मिल जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन तो बिल्कुल यहीं से फंसने वाला है, सच में कह रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, वीडियो को छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। एक परिमेय संख्या के संख्या कितनी, मतलब इसके समान कितनी संख्या बन सकती है, ये पूछ रहा है। 1 2 3 कितनी हो सकती हैं। तो फिर हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 1/2 है, ठीक है ना। इसके समतुल्य हम 1 गुणा कर लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं, कितना हो गया 1/4 हो गया। और हम ये इसी तरीके से तुम मान सकते हो 1/2 3 मान सकते हो। इसमें गुणा करो 1/2 से कितना आएगा 1/6 आएगा। इस तरीके से अनेक संख्या बना सकते हो, इसलिए यहाँ पर आएगा अपरिभाषित। अनेक संख्याएं बन सकती हैं परिमेय संख्या के समतुल्य, कितनी भी संख्या बना सकते हैं। तो यार डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि a1x + b1y + c = 0 है। और यहाँ पर ये कह रहा है a2x + b2y + c3 मतलब c2 = 0 है। अगर 2 रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है और एक फॉर्मूला आपको ये दे दिया है, तो इसमें कौन सा आपका कंडीशन सही होगा। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा a1/a2 b1/b2 c1। अगर तीनों इक्वल है तो बने इसके अनेक हल हो सकते हैं। अगर अनेक हल के लिए कौन सी कंडीशन सही होती है, संपाती होती है रेखाएं, जो रेखाएं होती है आपस में एक दूसरे के ये तो समांतर हो गया। समांतर के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर तुम्हें ये तीनों बराबर हैं, समझ रहे, संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा, इसे बोलते हैं संपाती। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगी। बहुत बच्चे लगाते हैं समांतर। समांतर देखते हैं यहाँ पर समांतर होगा तो, बट ये वाला ऑप्शन गलत होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके से एक और छठा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है, 21 के बराबर है, तो वह संख्या कौन हो सकती है। वह संख्या कौन है जो 21 के मतलब 21 एक जो तिहाई भाग है वो 21 है। तो इसका तुम देखो 43 का ना
63 का देखो, 63 का 1/3 भाग कितना हो गया, 21 होगा। तो इस तरीके से देख सकते हो 63 का 1/3 भाग काटोगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ से 21 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, द्विघात समीकरण ये दिया है और कह रहा है कि इसका जो मूल दिया है -2 है। तो P का मान ज्ञात करना है। P का मान बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर x का मान रख देते हो, x का मान -2 है ना, यहाँ रख दो। तो -2 यहाँ रखोगे, -2 का स्क्वायर प्लस में 2 यहाँ पे रखोगे -2 माइनस p = 0। यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ से आएगा -4 -0, तो यहाँ से आ गया 0 = p। तो कितना मान आ गया p का, तो 0 आएगा। बिल्कुल सॉल्व करना था, मतलब मूल रख के यहाँ पर x की जाएगा। तो यहाँ 0 a वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऐसे 7 क्वेश्चन होगा। 8वां क्वेश्चन देख लिए। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो त्रिभुज कौन सी हो सकती है। यहाँ पर दिया है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु या फिर समरूप, कौन सी हो सकती है, तो ये होगा समरूप होगा। आपका चैप्टर से ही लिया गया, त्रिभुज चैप्टर से ही समरूप होगा त्रिभुज, ठीक है ना। ये तो परिमेय है, ऐसी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर एक और नवा क्वेश्चन इस तरीके से है, अगर एक्स अक्ष पर स्थित ये बिंदु दिया हुआ है, एक्स अक्ष मान जिस जी होता है ना, यहाँ पर एक्स अक्ष पर कोई यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है एक बिंदु ये और एक बिंदु ये से समदूरस्थ है। मान लो एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं और एक बिंदु कुछ यहाँ मान लेते हैं और एक बिंदु x,0 मतलब कि x,0, ठीक है ना, y यहाँ पर 0 रहेगा यहाँ पर। तो इसमें एक यहाँ मान दिया, एक यहाँ मान दिया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ समदूरस्थ मतलब एक दूसरे दूरी जो है बिल्कुल समान है। इसका फॉर्मूला, इसके मतलब फॉर्मूला सॉल्व करोगे बराबर करके, तो यहाँ पर ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा। करने में हमको टाइम लगे, करके देख लिए कि नहीं, यहाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन यहाँ एक और है, कह रहा है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो और कह रहा है AB = AC। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सही होती है, देखो समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, आपस में दो भुजाएं बराबर, ये बराबर है। अगर ये भुजा बराबर है तो ये कोण बराबर होगा, ये भुजा बराबर तो ये कोण बराबर होगा, ठीक है। ABC था तो एंगल B बराबर एंगल C होगा, तो कौन सा होगा, ये एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B = एंगल C। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अब सेम ऐसे ही 11वां क्वेश्चन यहाँ पर है, त्रिभुज ABC में अगर AB इतना दिया हुआ, मान ले त्रिभुज मान लेते हम ABC कोई है, ठीक है। ABC मतलब AB इतना यहाँ पर दिया 6√12 और यहाँ पर AC दिया हुआ है, यहाँ पर BC दिया है। अब देखो ABC, AC जो सबसे बड़ी भुजा वहाँ पे ये 12 है और ये 6 कितना है, यहाँ पर आधार 6 हो गया और लंब कितना हो गया, यहाँ पर 6√3 हो गया। इसको पाइथागोरस से सॉल्व करोगे, यहाँ आधार और ये लंब वाला, तो यहाँ से 12 आ जाएगा आपका। तो ये किस में होता है, पाइथागोरस लगाते हो तो किस में होता है, ये समकोण त्रिभुज में होता है। कोण कितने का बनता है, 90 का। तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही 11 क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन देख लिए। और फिर 12वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर देखो कितना आसान, ये भी क्वेश्चन आसान है, बहुत बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, इसको समझ नहीं पाते किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पूरे आपको 20 में से 20 क्वेश्चन करके जाने वाले हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 20 में 20 MCQ बिल्कुल फोड़ के आओगे अपने पेपर में 27 तारीख को। और यहाँ पे कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक। एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी भुजाएं पूरी बराबर होती हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज ये है, ठीक, इसकी मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। और कह रहे हैं एक भुजा कितनी है, 2A है। कोई सब भुजा कितनी है, 2A की। प्रत्येक शीर्ष की लंब कितने होगी, इसकी लंब शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, ये लंबाई ज्ञात करनी है आपको। इस लंबाई को इससे ज्ञात करोगे, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक पाइथागोरस लगाओगे फॉर्मूला वाला है, तो यहाँ से देखो लंब आपको ज्ञात करना है। आधार भी आपको दिया हुआ है, पूरा 2A दिया है, तो आधा कितना हो गया, A हो गया, आधा ये होगी। आपको ये पाइथागोरस लगाओगे, ठीक है ना, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या, पाइथागोरस ये लगाना है, L निकालना है, तुम्हें लंब का स्क्वायर निकालना है, कर्ण का स्क्वायर निकालो, 2A² - A² अंडर रूट में आ गया। यहाँ से सॉल्व करो, कितना आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो आपकी, जल्दी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ भी आपको घबराना नहीं। यहाँ पर 4A² होगा, यहाँ पर A² होगा, यहाँ पर 3A² होगा और रूट से बाहर A निकल जाएगा, A√3। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर ये, यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक साइड निकालनी है, लंब निकालना तो पाइथागोरस लगा के यहाँ पर ये इजीली सॉल्व निकल गया, ठीक है। इस तरीके निकालना बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये कह रहा है 13वां वाला, देखो कह रहा है sin A = cos A है, तो A का मान क्या होगा। ए का मान पूछा जा रहा है, यहाँ पर कौन सा होगा जहाँ पर ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब तुम देखोगे ना 45 का डिग्री जो कोण होता है ना, वो दोनों बराबर होता है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, 45 का मान बिल्कुल करेक्ट हो गया, सी वाला। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है ए का मान 30, मैं कोण तुमको 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया मतलब 1 + tan² A अपॉन में 1 + cot² A का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दिखा है 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3,
ठीक, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 1 और रूट 30, वो कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होती है ओनली, इसका स्क्वायर कर देना है। फिर इसके बाद 1 प्लस स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट टोटल क्या होगा 1/3 अपॉन में 1 + 3 इसका स्क्वायर खोलना है तो। फिर इसके बाद आगे हो गया 1 3 + 1 अपॉन में 3 अपॉन में पूरे में 4 आ गया और यहाँ से ये कितना आ गया 4, ये ऊपर 4 आ गया और 3 बटे में 4 से काटेंगे तो आ गया 1/3। 1/3 यहाँ पर आ गया ऑप्शन यहाँ पर डी वाला, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे मान रखिए, यहाँ पे सॉल्व करना था, इसलिए यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। और यहाँ पर इसे आगे चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, वही है, इंग्लिश में पूछा गया। अब 15 क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। अब 15th वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, एक गोला है उसकी त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बतानी है। एक मान सकते हैं, जैसे मान लें कोई एक गोला है, गोले का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, 4πr², ठीक है। इस तरीके करना है, ठीक है। और कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक गोले की उसके मतलब दुगना कर दिया जाए। जैसे मान लेते हैं, मान ले पहले होता है r था, अब बाद में हो गया 2r हो गया, इसमें r रखा जाएगा, इसमें 2r रख दो, 4 पे कट गई, यहाँ पर r² = 4r² मतलब 2 कर दिया, मतलब दुगना कर रहे हैं तो 2r², ठीक है ना। r² से r² कट ही जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है तो 4 को इसमें मतलब 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 400 आ गया। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आपको घबराना नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस तरीके से एमसीक्यू जल्दी जल्दी किया जाता है। आपको 20 क्वेश्चन करना है और यहाँ पे 16 क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों का व्यासों का अनुपात ये दिया है। व्यासों मतलब ये एक त्रिभुज मतलब व्रत है, इसका व्यासों का अनुपात ये दिया हुआ है। अगर परिधियों का अनुपात क्या होगा, परिधियों का इसका मतलब आधा कर दो, आधा नहीं मतलब इसका देखो क्या कर दो, इसका परिधियों का अनुपात निकालने के लिए आप क्या करना है, इसका आधा कर देना। बहुत ही सिंपल होता है। अगर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप इसको करके देख सकते हो, 2πr होता है, 2πr करके देख लेना। ये 2π कट गया, आंसर आ जाएगा 2, वो अनुपात 3 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। इसको माध्य निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो माध्य का फॉर्मूला होता है σFi × xi, ठीक है, xi अपॉन में σFi। ये फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसको करने में टाइम लगेगा, आप करके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर ही पूछा जाता है और 4 नंबर ही आए क्वेश्चन आ सकता है। इसको अच्छे से तैयार करना है। माध्य माध्यिका और बहुलक वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन हो गया। अब 18 क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। और फिर यहाँ पर है 18वां क्वेश्चन, कह रहा है किसी बारंबारता बंटल का माध्य ये दिया हुआ है, अब बहुलक ये दिया हुआ है और इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। देखो इसको किस तरीके निकाला था, बहुत ही सिंपल तरीका। आपको इसमें फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक। एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है। जो दिया हुआ बिल्कुल सिंपल यहाँ रख दीजिए, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बहुलक कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ है, बराबर 3 माध्य कितना है, माध्य तुम्हें निकालना है, माध्य को हम m मान लेते हैं, माइनस माध्य कितने दिए 24/0.1। इसको क्या करना है आपको, इसको जो है इधर प्लस में आ जाएगा 28 प्लस में 24.1 3m, ठीक है। ये जो 3 जो इधर दिया हुआ ना, 3 को क्या कर लो तुम इधर बट्टे में ले आओ, ये बट्टे में आ गया। m का मान निकालोगे इजली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 25.4 आएगा। करके देख लीजिए यहाँ पर। तो फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा ये वाला। फिर ये वाला आपको करके देख लेना, ठीक है ना। और इसके बाद देखो 19वां क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर आपको इसमें क्या कहना है, बहुलक बताना है। बहुत ही आसान होता है, जो बहुत बार होता है वही होता है बहुलक। अब यहाँ देखिए 11, यहाँ पर 21 बार है, यहाँ पर 23 बार है। सबसे ज़्यादा ये है ना 23 वाला। तो इसका जो सार्व अंतर है वर्ग अंतराल, तो 20 मतलब 20 से लेकर 30 तक है। तो 20 से लेकर 30 तक बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। 19 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। और जस्ट यहाँ पर 20वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है माध्य माध्यिका और बहुलक वाला। इसे हमने कहा नहीं था, देखो ये फॉर्मूले ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला सही होगा, हमने यहाँ पर देखो बताया भी था। यहाँ पर बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, इसलिए यहाँ थोड़ा गलत आया था। यहाँ पर -2 माध्य आ गया, ठीक है ना। ये बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर ये वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो फिर यहाँ पर तुम्हारे 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 20 क्वेश्चन अगर कर लेते हो ना अपने बोर्ड एग्जाम में तो 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर 20 नंबर कर लेते हो ना 50 नंबर, देखो किस तरीके से करना है आपको, किस तरीके 50 नंबर लेके आना है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से।
तो फिर 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड बा से स्टार्ट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ ही पूछे जाते हैं। यहाँ पूछ रहे खंड आ में, ये सब 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पर ये आपको ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है। ये आपको क्या थीटा का मान पूछ रहा है, पहले आपको यहाँ कॉस 45 का मान रखो, स्क्वायर कर देना, फिर इसको इधर ले जाएगा, फिर थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री मान आएगा, थीटा का मान सीधे सीधे 90 आ जाएगा। इसको निकाल, देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही, तो हम सीधे निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली ये निकल सकता है। और यहाँ बी वाला एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, इसको मान लेना, पहले x मान लिया, फिर दूसरा x+1 मान लिया, फिर इसका योगफल कितना है 365 है, इस तरीके निकाल लेना है। फिर इसके बाद देखो समदुरस्थ है, मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक लंबवती शंकु की त्रिज्या इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई कितनी कैसे निकलेगी, तो ये पाइथागोरस लगाओ तो बिल्कुल ईजिली आप 2 नंबर सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना, दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी निकल जाएगा। और इसका माध्य निकालना, हमने निकाला सिग्मा FI इंटू XI अपॉन में FI, इस तरीके से फॉर्मूला लगाओगे बिल्कुल ईजिली ये भी सॉल्व हो जाएगा। 2-2 नंबर बिल्कुल आप इजी सॉल्व कर ही लोगे, तो बताने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं, ये 2-2 नंबर कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान आता है 2-2 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे। अब आता है 4 नंबर क्वेश्चन वाला। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इसके बाद जो आता है ना वो 4 नंबर क्वेश्चन होते हैं। देखो 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, टोटली 6 क्वेश्चन होगा। एक आपको इसमें एक चांस मिलता है, कोई 6 दिया होगा आपको, 4 का कोई 5 करना होता है, 5 आपको करना होता है, 6 इसमें देखो दिया हुआ है, F तक दिया है, 6 दिया है, यहाँ 5 करना है, बहुत ही ईजिली आपको एक छोड़ देना है, 5 बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर देखो सीधे सीधे यहाँ पर ये दिया एक्स वाई का मान निकालना, यहाँ इस फॉर्म में रख दो, M का मान यहाँ निकालना सिंपली। यहाँ अनुपात वाला फॉर्मूला दिया है, ये भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। रेखाखंड दिया हो, इसका मतलब अनुपात डिवाइड है, इसका फॉर्म लगा के बिल्कुल इजी सॉल्व हो सकता है। बट आपको कुछ बच्चे इसको नहीं कर पाते, प्रूफ करना आसान होता है। जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, आपको बीच में नहीं आ रहा हो तो गड़बड़ करना है, बीच में लाके सिद्ध कर देना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले आप 2 त्रिभुज को क्या करना है, आपको समरूप करना है, फिर उसके बाद ये प्रूफ कर देना लास्ट में लाके। और यहाँ पे कह रहा है देखो पहली संख्या मानोगे x+y, इसमें देखो क्या भिन्न मानना है, x/y भिन्न मान के यहाँ पे इजीली सॉल्व हो सकता है। और यहाँ पे द्विघात समीकरण क्वेश्चन, यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल मतलब मूल निकालना है इसका, ठीक है ना, इसको निकाल सकते हो बहुत इजीली हो। और यहाँ देखो माध्यिका पूछ लिया, एक्स वाई का मान निकालना है, यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकालना है। इसमें देखो 5 नंबर क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा, आपका माध्य निकालना है या फिर बहुलक या फिर माध्यिका, इस तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन जरूर आएगा। अब यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन कर लोगे ना, यहाँ पर टोटली 5 क्वेश्चन करने हो, 5 क्वेश्चन कर लोगे तो आता है देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसको कर ले 3 क्वेश्चन आएंगे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अथवा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर 2 घनों को मिलाने बनता है। यहाँ पर ये कह रहा है ये आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से एक क्वेश्चन पूछने के बाद एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर ये ऊंचाई और दूरी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है ऊंचाई और दूरी वाला, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस होता है, मतलब इसमें निकाल कितनी डिग्री कोण दिया, तो इंडियन कोण अनवन कोण दिया होता है, इसके बीच की दूरी या फिर टावर की दूरी पूछता है। इसमें तो 2 क्वेश्चन आए थे, 2 में से एक करना होगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए जरूरी। इसमें एक क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, 100% इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्यों, इसमें देखो बहुत ही कुछ नहीं होता, tan थीटा का मान रखना होता है, इसमें ऊंचाई और दूरी का मान निकालना होता है, बस इस तरीके का होता है। और इसमें देखो 2 दिया हुआ है, इसे एक यहाँ पर दिया 9 जो कि ऊपर से मतलब आ रही है, इस तरीके से एक क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाएगा। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। अब 5वां क्वेश्चन लॉन्ग का यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ये रैखिक समीकरण क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है, 2 समीकरण बना के पूछा जाता है। एक अब यहाँ समीकरण इस तरह दे देगा, इसको सॉल्व करना बिल्कुल ईजी होता है। और यहाँ पर एक समीकरण जो मान के किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 5 नंबर भी 4 नंबर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखो 4 नंबर पूछा जाता है और 6 नंबर ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक, और 2 वर्ष पहले पिता की उम्र जो थी पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु बतानी होती है। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। यहाँ से पूरे हो गए 70 नंबर पेपर हो, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन अपने लॉन्ग वीडियो में कवर किया हूँ, ठीक है। इसको लॉन्ग वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, लिंक इसकी जाकर देख लेना। और कॉपी किस तरह लिखते हैं ये मेन तरीका होता है। नेक्स्ट वीडियो कॉपी आएगी, वो कॉपी वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके अच्छे से क्वेश्चन तैयार करें। देखो 3 क्वेश्चन जो लॉन्ग पूछे जाते हैं, ये 3 पूछे जाते हैं। एक ये रैखिक समीकरण में से, और यहाँ पर देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में से, और एक यहाँ ऊंचाई और दूरी में से। 3 क्वेश्चन यहाँ लॉन्ग पूछे जाएंगे, और 4 नंबर क्वेश्चन तो इजीली यहाँ से कर ही सकते हो। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर ली, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख ली, इसको अच्छे से सॉल्व कर ली। 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।